आप देख रहे हैं पॉलिटी और ये पॉलिटी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने पॉलिटी में 3 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं और ये उसका अगला सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे भी कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए बिना विलंब किए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। देख सकते भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज कितने अनुसूचियां हो गई है? तो 12 अनुसूचियां हो गई है, जिसको हमने अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़े हैं। जैसे कि संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। फिर जो 10वां अनुसूचिया है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो ये 4 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची जो दल बदल से रिलेटेड है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज है हमारा वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और जो 12वां अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके अनुसूचियां और उसको हम लोग याद करते हैं अच्छे तरीके से। तो पहला अनुसूची क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। पहले अनुसूची में क्या है? राज्य और जो हमारा संघ राज्य है उसमें जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है पहले अनुसूची के तहत। दूसरा अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के वेतन भत्ते। तो जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन और भत्ते से रिलेटेड बातें की गई है। तीसरी अनुसूची में है शपथ। इसको याद रखिए, शपथ। विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची अगर बात करें तो संघ तथा राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ। आइए अगला देखते हैं। चौथी अनुसूची होता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों के तथा संघ क्षेत्रों के सीटों का आवंटन, ये हमारी चौथी अनुसूची में आती है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। तो कैसे याद करना है इसको? देखो, चौथी में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्यों के सीटों का आवंटन, क्लियर। पांचवी में अगर बात करें तो पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। लेकिन अगर छठी की बात करें तो उसमें भी जो 4 स्टेट है हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम यहाँ पे है तुम्हारा, फिर यहाँ मेघालय, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ मिजोरम, ऐसे सीरियल में याद कर लो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबद्ध है। तो चौथी, पांचवी, छठी आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 7वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची में क्या है, जो हमारे जितने भी सूची हैं जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसमें जो विषयों का वितरण है इससे जुड़ा हुआ प्रावधान है। क्योंकि देखिए इसमें हम सिर्फ अनुसूची पढ़ रहे हैं और 12 अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम डीप में नहीं जा रहे हैं। बस आपको बस ये याद करवा रहे हैं कि 12 अनुसूची कौन कौन सी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सारे चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए A to Z तरीके से। तो 7वीं अनुसूची हमारी कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं उनका वितरण किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा, अभी तो हमारे संविधान में कितने 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची कुछ, अब जो 8वीं अनुसूची तक था वो हमारे संविधान में जब संविधान बना था वो उसी समय तक था। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके आगे ये हम लोग संशोधन करके जोड़े हैं। तो पहला है नवीं अनुसूची, इसको हम लोग पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़े गए थे। इसमें कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का चर्चा किया गया है 9वीं अनुसूची में। आइए अगला देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को हम लोग जोड़े थे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर क्या क्या रूल और रेगुलेशन होगा इसमें बात किया गया। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था इसको। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की तो इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। तो आइए एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट शुरू से। पहली अनुसूची की बात करें, संघ एवं राज्य क्षेत्र, एकदम की पॉइंट याद करो, क्षेत्र। दूसरा वेतन भत्ता। तीसरा शपथ, कहाँ गया हमारा शपथ, तीसरा बोले तो शपथ, काम खत्म, आ गया। चौथा बोले तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा बोले तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण। छठा बोले तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो अब हमारा है सातवां अनुसूची में बताए थे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विषयों का विवरण। 8वीं अनुसूची भाषा, अभी कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 9वीं अभी तो 8वीं अनुसूची तक मैंने बता दिया कि संविधान में जब बना था उस समय तक था। अब जो आगे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां है इसको हम लोग संशोधन के करके संविधान में ऐड किए हैं। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इससे क्या रिलेटेड है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। फिर देख लो अगला 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधी उपबंध, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया है। 11वां अनुसूची पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993। तो ये हमारा अनुसूची पे कंप्लीट टॉपिक वीडियो है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ अनुसूची रखना है, कौन सी अनुसूची में किसको रखा गया है इसको अच्छे से रख लीजिए। ये एक छोटा सा वीडियो है और जो इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो जारी किया उसको भी आप लोग अच्छे से देखिए। और ये पॉलिटी का सीरीज कंटिन्यू रहने वाला है, इसमें हम लोग माइन्यूट टू माइन्यूट चीज़ों को देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।